नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला विषय है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इस विषय से अक्सर परीक्षा में काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं। पहला, केवल सिविल मामलों में संसद के सदस्यों को संसद सत्र के दौरान या उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। नंबर 3, संसदीय समितियां मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 की देन है। नंबर 4, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति वित्तीय स्थायी समितियां हैं। नंबर 5, लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में हुआ था। नंबर 6, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है तथा विपक्षी दल के किसी सदस्य को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। नंबर 7, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नंबर 8, तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। नंबर 9, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है, जिसमें सिर्फ लोकसभा से कुल 30 सदस्य होते हैं तथा अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। नंबर 10, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर 1964 ईस्वी में लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया। नंबर 11, लोक उपक्रम समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नंबर 12, कार्य मंत्रणा समिति भी एक अस्थायी समिति है तथा इस समिति का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। नंबर 13, कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग गठित होती है, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा विषय है आधुनिक भारत का इतिहास। इस विषय से भी परीक्षा में काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है। तो देखते हैं। पहला, रघुनाथ राव या जिनको राघोबा भी कहते हैं हम लोग के पेशवा बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने 1775 में सूरत की संधि की, जिसका कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने जमकर विरोध किया। नंबर 2, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में अंग्रेजों तथा मराठा सेनाओं के बीच आरस के मैदान में हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। नंबर 3, युद्ध रोकने के लिए मराठा तथा कलकत्ता के अंग्रेजी सेनाओं के बीच 1776 में पुरंदर की संधि हुई, जिसका विरोध बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने किया। नंबर 4, बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने 1779 में मराठों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए। फलस्वरूप दोनों के बीच बड़गांव की संधि हुई। नंबर 5, बड़गांव की संधि से असंतुष्ट होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1782 ईस्वी में मराठों के साथ सालबाई की संधि की। नंबर 6, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1805 तक चला। नंबर 7, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में भोसले के साथ देवगांव की संधि की तथा सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की। नंबर 8, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक चला। नंबर 9, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने 1816 ईस्वी में भोसले के साथ नागपुर की संधि की तथा 1817 ईस्वी में सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि की तथा बाजीराव द्वितीय के साथ पूना की संधि की। नंबर 10, अंग्रेजों ने होलकर के साथ 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि की। नंबर 11,
अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई पूना की संधि के पश्चात 1818 में पेशवा का पद अंत कर दिया गया, यानी कि पेशवा पद का अंत कर दिया गया तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशनर बनाकर बिठूर यानी कि कानपुर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। दोस्तों, अगर परीक्षा में ये भी सवाल आता है कि पेशवा के पद का अंत किसके कार्यकाल में हुआ, तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। कब हुआ, तो 1818 ईस्वी में। किस युद्ध के पश्चात हुआ, तो आंग्ल मराठा तृतीय यानी कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।